मई दिवस पर याद आए मजदूर। टोटल लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं अमीरों की किस्मत अपने खून पसीने से लिखने वाले। मुनाफाखोरों पर प्रशासन का चाबुक। एसडीएम ने परासिया रोड स्थित दुकानों पर मारा छापा। 20 की एमआरपी पर पकड़ा 2 गुने का खेल। नागपुर रोड स्थित शराब दुकान में स्टॉक वेरिफिकेशन अधिकारियों की मौजूदगी में जारी था मिलान। और टोटल लॉकडाउन में विसर्जन को तरस रही अस्थियां। मोक्षधाम में अस्थि कलशों का लंबा होता इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 1 मई का दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। टोटल लॉकडाउन के दौरान अगर कोई तबका सबसे अधिक परेशान हलाकान हुआ है तो वो है मजदूर। काम है नहीं और गांव से दूर भूखे फंसे हैं। हर देश हर दौर में महानता और अमीरों की किस्मत अपने खून पसीने से लिखने वाले मजदूरों के लिए मई दिवस पर रस्म अदायगी तो हुई पर इंसाफ बाकी है। ओबीसी महासभा ने मजदूर दिवस पर श्रमिकों को साबुन, मास्क और सैनिटाइजर दिए। वही सामने देखो, देव दीपक दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ओबीसी महासभा की ओर से जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले लॉकडाउन से हम सभी को भोजन वितरण, मास्क, सैनिटाइजर वगैरह सभी वितरण कर रहे हैं और जितने भी हमारे पदाधिकारी गण और सदस्यगण हैं सभी ये काम में लगे हुए हैं। आज चूँकि मजदूर दिवस है, हम लोग भी उसी जगह से आते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस चीज़ को हम भली भांति जानते हैं। इसलिए आज हमने चाहा कि मजदूरों का मान सम्मान किया जाए, जिसमें लोगों तक इस बात की जागरूकता जाए और उन्हें उनका हक दिलवाने के लिए और उनकी मजदूरी समय पर देने के लिए सभी लोग जागरूक हों। और हमने इसके साथ एक नई पहल शुरुआत की है कि हम जो बेजुबान जानवर हैं जैसे कुत्ते हैं, गाय हैं, इनको भी हम भोजन की व्यवस्था पर्याप्त तरीके से हम रोज करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज का और वर्ग भी हमारे साथ आए, हमें मदद करे ताकि हम उन लोगों तक अपनी भोजन की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त रूप से पहुँचवा सकें। मजदूर दिवस पर स्वर्णकार महिला मंडल ने श्रमिकों को बिस्किट वितरित किए। खुद से किसी से कुछ नहीं, यहाँ से सामने लगे रहते हैं, कुछ बनाने में लगे रहते हैं, अपना अपने हिसाब से काम भी चलता है। स्कूल में यही टीचर हूँ, इसी हमारे पीछे वाला है। 1 मई विश्व मजदूर दिवस है और हम कोरोना हेल्पलाइन की तरफ से यहाँ आए। हमको जब पता चला कि यहाँ ये रेलवे का रेड पॉइंट जो हमाल यूनियन है काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग, और हमको जब विदित हुआ कि ये लोग खुद यहाँ अपना एक संगठन के द्वारा यहाँ शाम को खाना बना के भोजन बनाते हैं और यहाँ की जो चूँकि ये बहुत गरीब बस्ती है तो यहाँ जितने ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को ये भोजन पहुँचा रहे हैं। तो बड़े प्रभावित हुए हम लोग यहाँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, हमने प्रत्येक जो मजदूर भाई हैं उनको कुछ बिस्किट्स वगैरह वितरित किए हैं और एक बहुत बड़ी प्रेरणा यहाँ से लेके जा रहे हैं कि खुद इतने मेहनत कश हैं और उसके बाद भी उस मेहनत की राशि से ये यहाँ भोजन व्यवस्था ज़रूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ आके हम बड़ा गर्व का अनुभव कर रहे हैं। और विश्व मजदूर दिवस पर सभी हमारे ये जो हमारे साथी हैं इन लोगों को हमारी पूरे कोरोना हेल्पलाइन ग्रुप की तरफ से बहुत शुभकामनाएं दें। ताजमहल की खूबसूरती हो या एफिल टावर या कुतुब मीनार या फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, हर महानता की इबारत को अपने खून पसीने से लिखने वाले श्रमिकों को मई दिवस पर
ग्लोबल नेटवर्क का सलाम। कोरोना संक्रमण की भयावह मौत की सच्चाई के बीच कुछ लोगों को शायद यही बदगुमानी है कि वे अमर हैं। जी हाँ, तभी तो इस संकट के दौर में भी कुछ मुनाफाखोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर जेब भरने में जुटे हैं। ऐसे ही कुछ मुनाफाखोर दुकानदारों की शिकायत मिलने पर एसडीएम अतुल सिंह ने खुद खरीदी कर छापा मारा। इनका दूसरा रास्ता है क्या घर में जाने का? 45 रुपए का हल्दीराम का दूध का पैकेट ये 50 रुपए में बेच रहे हैं। कल से शिकायत आई थी मेरे पास, कई लोगों से आई थी। हमने ग्राहक बना के भेजा था अपने ड्राइवर को, और उसको इनने आधा लीटर के 2 पैकेट 23 वाले 46 रुपए में दिए और 50 रुपए प्राप्त किए। ये इनको ज्यादा कमाने की लालच पड़ी हुई है। ये रख लो। ठीक है मैडम, आप जाइए अंदर जाइए। इसको कोर्ट से खुलवाएंगे तरफ। आप जाइए अंदर। अभी दुकान मैं उनसे क्यों, आप जाइए अंदर जाइए, घर में जाइए आप। हल्दीराम का रेगुलर मिल्क 50 रुपए 2 पैकेट, आधा लीटर के 2 पैकेट। कल वाली शिकायत बिल्कुल सही निकला है। इसका मतलब कल भी इसने ऐसे ही किया। बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे लिखो नगद 50 रुपए नगद प्राप्त किया। देखिए, कल गोपनीय तरीके से मुझे कुछ लोगों ने शिकायत करी थी कि परासिया रोड पे दीपक किराना स्टोर है, बर्मन जमीन के सामने, इनके द्वारा हल्दीराम का दूध का पैकेट जिसकी एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 45 रुपए है, उसको 50 रुपए में सभी को बेचा जा रहा है। इसी तरह अन्य पदार्थों में भी इनके द्वारा अधिकतम मूल्य से ज्यादा राशि प्राप्त करके सामग्रियां विक्रय की जा रही हैं। आज हमने अपने ड्राइवर को यहाँ पे ग्राहक बना के भेजा, उसको इनने 23 रुपए एमआरपी के 2 पैकेट दिए और 46 रुपए, जिनकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 46 रुपए होती है, और इनसे 50 रुपए इनने प्राप्त किया। इनने अधिक मूल्य पर सामग्री का विक्रय किया, अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त करके विक्रय किया। साथ ही सभी किराना दुकानों को धारा 144 जो कलेक्टर महोदय द्वारा जारी की गई है, उसमें यह निर्देश है कि कोई भी किराना दुकान कोई भी खाद्य सामग्री या अत्यावश्यक सामग्री होम डिलीवरी के माध्यम से ही देगा। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि इस दुकान को होम डिलीवरी का भी पास दिया गया है, उसका भी उल्लंघन किया इनने। डिलीवरी बॉय यहाँ कोई नहीं दिख रहा मुझे, और इससे ये प्रतीत होता है कि ये शटर गिराए रहते हैं और चोरी छुपे दुकान से भी सामग्री का विक्रय करते हैं, और अधिकतम मूल्य जो उसका होता है किसी सामग्री का, उससे भी ज्यादा रेट पे विक्रय करते हैं। इनके पास कोई बिल बुक उपलब्ध नहीं है। इनने कच्ची रसीद दी है लिख के 50 रुपए की, कोई बिल बुक नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके पास बिल बुक नहीं है, इसलिए इनके द्वारा विभिन्न नियमों का, चाहे वो साफ एक्ट हो चाहे धारा 144 हो, विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया गया। इनकी दुकान अभी सील की जा रही है और इनके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई आगामी की जाएगी। टोटल लॉकडाउन की इस अवधि में यानी 22 मार्च से अब तक परलोक सिधारने वालों को अंतिम संस्कार तो मोक्षधाम में नसीब हो गया, लेकिन अस्थियां अभी भी विसर्जन का रास्ता देख रही हैं। आलम यह है कि अस्थि कलश रखने तक की जगह कम पड़ गई है और लॉकडाउन का ताला खुलने की मियाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। सर, यहाँ पे कब से अस्थियाँ रखी हुई हैं? यहाँ पर जब से लॉकडाउन चालू हुआ 22 तारीख से 22 मार्च से, तभी से यहाँ पर अस्थियाँ अभी रखी हुई है, जो कि अभी तक यहाँ से जा नहीं पाई। जैसे कई होगी अस्थियाँ अभी तो
मोक्षधाम परिसर में ही रखे हुए हैं। मोक्षधाम परिसर में ही रखी है। लॉकर बने हुए यहाँ पर, जो वो लॉकरों में रखी है। यहाँ प्राय कम 6 लॉकर है अभी यहाँ पर। तो सभी में अस्थियाँ अभी प्राय पूरी फुल है। अभी टोटल यहाँ पर अस्थियाँ हो गई है 70 अस्थियाँ अभी हो गई है यहाँ पर, जो कि अभी और बढ़ सकती है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जितने लॉकर है वो तो प्राय फुल होते आ रहे हैं, और अगर जैसे इसके बाद अगर अस्थियाँ जैसे बढ़ती है तो फिर सभी लोग अपने अपने घर पे कहीं व्यवस्था करते हैं फिर यहाँ से। नागपुर रोड पर 1 मई की शाम अचानक कुछ गाड़ियां काफी तेजी से कहीं पहुंचने की हड़बड़ाहट में दिखी। दरअसल नागपुर रोड में इमलीखेड़ा स्थित शराब दुकान की शटर खुलने की खबर आग की तरह फैली थी। वहां पहुंचते ही पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां देख कई उल्टे पैर वापस हो लिए। टोटल लॉकडाउन में यह प्रशासनिक कार्रवाई और जांच परख स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए था। अरे अधिकारी लोग आए चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा ये ऊपर गाड़ा चढ़ गया ये पूरी दुकान हो। अच्छा फुट वगैरह कर दिया रखी। अब फ्रिज बंद कर देंगे ना, अब वो तो क्या सब पूरा साफ करना पड़ेगा, 1 घंटा फिर ये इसमें लगा देंगे। वो क्या मतलब नहीं ठंडी हो गई इतनी सारी। साफ सुथरे कितनी देर लगेगी। सिंगोड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरस्वार एवं समर्थकों ने एक गरीब कन्या का विवाह कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न कराया। गुरुजी तुम्हारे जो पहले चल रहे तुम मम्मी लड़का की बाप को बोलो। नहीं कल जो विवाह हुआ सपना कहार करके लड़की थी हमारे ग्राम की, वो एक गरीब लड़की थी, उसके पिता नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसका विवाह कराया गया। गुमगांव का लड़का था, क्या नाम था? आकाश करके। उस लड़के से उसकी शादी कराई गई। भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत तरीके से लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन के जो निर्देश थे उसके अनुसार उसका विवाह कराया गया। 4 लोग लड़की पक्ष से आए थे, 4 लोग लड़के पक्ष से, उनका विवाह कराया गया। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने ज्ञापन सौंपकर पेश आ रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए अपनी मांगे रखी हैं। सहकारिता समिति कर्मचारी द्वारा जो समिति स्तर पर सभी केंद्र प्रभारी गेहूँ खरीदी कर रहा है और गेहूँ खरीदी के उपरांत परिवहनकर्ता को तौल कर दिया जा रहा है। तौलने के उपरांत वेयर हाउस में जब गाड़ी खाली होती है तो किसी में 2 कुंटल, किसी में 3 कुंटल, किसी में 1 कुंटल शॉर्टेज आ रहा है, जिसकी भरपाई के लिए समिति प्रबंधक को केंद्र प्रभारी को भरपाई करना पड़ रहा है। इस उद्देश्य से खरीदी रोककर हम लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जितनी गाड़ी में शॉर्टेज किया गया है वह शॉर्टेज वापस किया जावे ताकि खरीदी सुचारू रूप से जारी रहे। कोरोना संक्रमण में मौत के वायरस ने जीवन की कई सच्चाइयों पर से पर्दा उठाया है, लेकिन टोटल लॉकडाउन में निर्मित परिस्थितियों में पंडित और कर्मकांडी पुजारियों को
आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। पंडित श्रवण कुमार जी शास्त्री के नेतृत्व में संगठन सदस्यों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। विश्व में कोरोना नामक जो महामारी फैली हुई है और इससे कोरोना नामक महामारी फैलने से देश की गतिविधियां भी प्रभावित हुई है और जिसमें हमारे ब्राह्मण समाज, पुरोहित, कर्मकांड समाज के सभी ब्राह्मण परिवार पर भी आर्थिक संकट जूझ पड़ा है। कई परिवार ऐसे हैं जिनका गुजारा केवल मंदिर की पूजा पाठ करने से और यजमानी प्रथा करने से ही पूर्ण होती है, जो आज की स्थिति में सब बंद है। और हमारे कई समाज के ऐसे घर हैं जिनके यहाँ पर खाने के लिए दाने नहीं हैं और समाज के कुछ लोगों ने सहायता भी करी है, लेकिन वे कब तक करेंगे। और राजा जो होता है वह समस्त वर्णों का बंधु कहा गया है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, उनके प्रति आदरणीय श्री जिलाध्यक्ष महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि वे हमारे समाज के लिए, उत्थान के लिए, पुरोहित कर्मकांड समाज के लिए हमें राहत राशि प्रदान करके हमारे समाज को सक्षम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दुर्गा चौक निवासी 28 वर्षीय युवक ने जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। वजह पूछने पर जवाब था, कोई वजह नहीं। इसे कहते हैं जागरूक समाज सेवा का जज्बा। साल भर वो भी ऐसे ही जाएगा। कोरोना से जारी जंग में बंधन बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। गुलाबरी में हाँ मिले थे अपन वहीं पे ना। आज बंधन बैंक के द्वारा पुलिस लाइन में बी कंपनी आरटी बटालियन छिंदवाड़ा की जो तैनात है, जो छिंदवाड़ा में जगह जगह अपनी ड्यूटी दे रही है, तो उनके लिए बंधन बैंक ने आज सैनिटाइज़र और मास्क कम से कम 150 प्रदान किए हैं और हम सभी जवान उनको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। नमस्कार। बंधन बैंक की तरफ से सभी लोगों, आदरणीय टीआई सर को मास्क एंड सैनिटाइजर वितरण किया जा रहा है और बाहर जैसे चौक पे भी सभी पुलिसकर्मियों को मास्क वितरण किया जा रहा है बंधन बैंक के द्वारा। और बंधन बैंक हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है हमेशा सभी का साथ देती है और हमेशा आगे तत्पर रहती है। थैंक यू। प्रकृति पर इंसानों के अत्याचार का बदला लेने पर आमदा मौसम के बिगड़े तेवर एक बार फिर दिखाई दिए। बेमौसम बारिश हुई और चंद पलों की ठंडक उमस में तब्दील हुई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मई दिवस पर याद आए मजदूर, टोटल लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं अमीरों की किस्मत अपने खून पसीने से लिखने वाले। मुनाफाखोरों पर प्रशासन का चाबुक, एसडीएम ने परासिया रोड स्थित दुकानों पर मारा छापा, 20 की एमआरपी पर पकड़ा 2 गुने का खेल। नागपुर रोड स्थित शराब दुकान में स्टॉक वेरिफिकेशन, अधिकारियों की मौजूदगी में जारी था मिलान। और टोटल लॉकडाउन में विसर्जन को तरस रही अस्थियां, मोक्षधाम में अस्थि कलशों का लंबा होता इंतजार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।